अब आते हैं लास्ट टैग आज का, तो आपका हेड वाला पार्ट खत्म हो। फोर्थ ये था, दिस वाज आवर फिफ्थ टैग। लेट मी चेंज द नंबरिंग एंड नाउ लेट्स कम टू द लास्ट वन। कौन सा है लास्ट टैग? वेरी गुड, मेटा टैग। क्या करता है मेटा टैग, बताइए, क्योंकि प्रैक्टिकल इसका देख नहीं पाएंगे अपन। दिस टैग इज यूज्ड, आई टोल्ड यू, इज यूज्ड फॉर providing, very good, for providing additional information about our web page to the search engine, to the search engine। ठीक है, इसके मैं आपको दो छोटे छोटे एग्जांपल्स दिखाता हूं। ठीक, दो छोटे छोटे एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, आपने लिखा मेटा। ओके, मेटा का एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है नेम। फाइन, नेम की एक पॉसिबल वैल्यू होती है जिसका नाम होता है डिस्क्रिप्शन। ये नेम की एक पॉसिबल वैल्यू है, ओके, डिस्क्रिप्शन। और दूसरा एट्रीब्यूट होता है कंटेंट, और इस कंटेंट में आप लिखेंगे कुछ टेक्स्ट। तो आप अगर भूले ना हो तो मैंने आप लोगों से कहा था कि ये वाला जो टेक्स्ट आप लिखेंगे, ये जो टेक्स्ट आप यहां पे लिखेंगे, ये कहां यूज होगा? डू यू रिमेंबर? ये टेक्स्ट गूगल डिस्प्ले करेगा जब वो सर्च के रिजल्ट में आपकी वेबसाइट को लिस्ट करेगा। बिल्कुल, मान लीजिए किसी ने कुछ सर्च करा तो आपकी वेबसाइट का नाम सर्च के रिजल्ट में आया, तो उस रिजल्ट में जो नीचे 2-3 लाइनें का टेक्स्ट आता है वो आता है फ्रॉम दिस डिस्क्रिप्शन, राइट? तो गूगल विल यूज दिस टेक्स्ट टू गिव some introduction about our page। जो हमारा वेब पेज है, उस वेब पेज के बारे में कुछ जनरल इंट्रोडक्शन गूगल इस टेक्स्ट से उठाता है। और एक सुनिए इसके साथ क्या लगता है, ध्यान दीजिएगा। जैसा मेटा में डिस्क्रिप्शन है, आप बताना अब, ऐसे मेटा में एक और होता है जिसका नाम होता है कीवर्ड्स। और यहां कंटेंट में आप कुछ लिखते हैं, यहां कंटेंट में आप कुछ लिखते हैं। एनी गेसेस कीवर्ड से क्या होता होगा? एनी गेसेस कीवर्ड से क्या होता होगा? हाँ अंशुन, मेटा में यूटीएफ भी आता है, बताऊंगा मैं आपको आगे। एनी गेसेस? हाँ बिल्कुल, यहां जो आप टेक्स्ट दे रहे हैं, ये वाला जो टेक्स्ट आप दे रहे हैं, ये टेक्स्ट वो वर्ड्स हैं जो लोग गूगल में सर्च करेंगे तो आपका वेब पेज गूगल लिस्ट करेगा। ये टेक्स्ट वो वर्ड्स हैं जो लोग गूगल में सर्च करेंगे तो गूगल आपके पेज को लिस्ट करेगा। सो दिस टेक्स्ट कंटेन्स दोज वर्ड्स which users will search in Google, and Google will display our website as result। जैसे इमेजिन करिए आपने पाइथन का कोई ट्यूटोरियल अपनी वेबसाइट पे डाला। अब आप गूगल को कैसे बताएंगे कि आपकी वेबसाइट पाइथन का ट्यूटोरियल दे रही है? तो ये करने के लिए आप लोग अपने इस वेब पेज में मेटा लिखेंगे। मेटा में आप लोग लिखेंगे नेम इज इक्वल टू कीवर्ड्स। और फिर आपको क्या लगता है लोग पाइथन के बारे में सर्च करेंगे तो क्या क्या डालेंगे? वो सब कुछ आप कंटेंट में डाल दीजिए। तो मुझे लगता है लोग पाइथन सर्च कर सकते हैं, लोग सर्च कर सकते हैं पाइथन ट्यूटोरियल, लोग सर्च कर सकते हैं बिगनर्स पाइथन, ऐसे जितने भी वर्ड्स आपको लगते हैं लोग सर्च कर सकते हैं, वो सब आप डाल सकते हैं इनसाइड दिस कंटेंट। वो आपको सोचना पड़ेगा कि वो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्चिंग पे डाल सकते हैं। वो सारे कीवर्ड्स आप यहां डाल दीजिए। अब कोई भी इंसान वेबसाइट गूगल खोलकर कुछ सर्च करेगा तो गूगल आपके वेब पेज को भी दिखाएगी।
हालांकि याद रखिएगा ये सब मैं आपको बहुत टेक्निकल वर्ड्स में बता रहा हूं। एक्चुअल में वेबसाइट को गूगल के सर्च पेज पे लिस्ट करने के लिए सबसे प्रोमिनेंटली आपको करवाना पड़ता है एसईओ। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें और आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट्स का पार्ट बने, तो आपको अपनी वेबसाइट का करना पड़ता है एसईओ। एसईओ जानते हैं? एसईओ जानते हैं? बिल्कुल सही। एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट। तो इसका प्रैक्टिकल तो अपन देख नहीं सकते, बट हाँ किसी एग्जिस्टिंग वेबसाइट पे आपको इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। तो मैंने एक बार ऑलरेडी आपको ये चीज दिखा दी है, एक बार फिर दिखा देता हूं। अब जैसे सपोज करिए हम लोग गूगल पे जाते हैं और हम लोग सर्च करते हैं, लेट्स से पाइथन ट्यूटोरियल्स। ये मैंने कुछ सर्च करा, तो आप नोटिस करेंगे पाइथन ट्यूटोरियल से रिलेटेड मुझे W3 स्कूल का पेज मिल रहा है। अब W3 स्कूल्स के पेज में ये वाला जो टेक्स्ट आप देख रहे हैं, ये वाला टेक्स्ट, ये आ रहा है फ्रॉम मेटा टैग। अगर आप जाकर चेक करें तो आपको इनके मेटा टैग के अंदर दिखेगा। शशांक, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू, जैसे आप पेपर में ऐड देते हो ना, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप पेपर में ऐड दोगे ना, तो जैसे ऐड एजेंसीज होती हैं ऐसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने की एजेंसीज होती हैं। आप उन्हें अपनी वेबसाइट का कॉन्ट्रैक्ट दोगे और वो कुछ ऐसी ट्रिक्स अप्लाई करेंगी कि गूगल के सर्च रिजल्ट में आपकी वेबसाइट टॉप पे या फर्स्ट पेज में दिखने लग जाएगी। हुआ क्लियर? इट्स अ काइंड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, राइट। तो वो इस कोर्स का पार्ट नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि इसमें आपको करना है, वो एक बिजनेस ऑप्शन हो सकता है अपने वेबसाइट को प्रमोट करने का। ओके, तो मैं कह रहा था ये पर्टिकुलर चीज जो आप देख रहे हैं, ये आपको जो टेक्स्ट दिख रहा है वो दिख रहा है फ्रॉम मेटा टैग। कैसे पता कि ये मेटा टैग से आ रहा है? कैसे पता? तो आप चेक करिए, यहां लिखा हुआ है वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी टू अंडरस्टैंड वेब ट्यूटोरियल। अब आप देखिए ये आपको कहां देखने को मिलेगा। आप आइए W3C की साइट पे, इस साइट पे राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स में जाइए, और मैं थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ाता हूं तो आप देखें आपको इनके मेटा टैग में कहीं दिख रहा है वेल ऑर्गेनाइज वाला टेक्स्ट? बताइए। ये रहा, नोटिस करिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ये पूरा दिख रहा है। और ये कहां दिख रहा है? ये दिख रहा है इनसाइड दिस मेटा। ऐसे ही देखिए कीवर्ड समझ में आ रहे हैं? ये कीवर्ड वाला ऑप्शन समझ में आ रहा है आपको? यानी W3 स्कूल का ये मानना है कि लोग अगर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL, PHP इनमें किसी भी टर्म को सर्च करें तो W3 स्कूल की वेबसाइट गूगल के सर्च पेज पे दिखनी चाहिए। क्लियर हुई मेरी बात? सबको समझ में आई? राइट। अब आपने अगर स्क्रीनशॉट्स नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, बाकी मैं इसे अपलोड तो कर ही दूंगा। दिस इज मेटा स्क्रीनशॉट, right? This is 6.1. 6.1 is meta. जावास्क्रिप्ट से आप व्यू पेज सोर्स को ब्लॉक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं शुभम, बट वो करना पड़ेगा आपको जावास्क्रिप्ट से। नो रजत, इट्स नॉट अ फुल ब्लोन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। रजत, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे फीचर्स जावास्क्रिप्ट में देखने को नहीं मिलते, कुछ लिमिटेड फीचर्स सपोर्ट करती है वो।